देखिए बिल्कुल, क्योंकि 3 राज्यों की बात की जाए तो 3 राज्यों में जीत हासिल करने के बाद भी अभी इतना समय लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी कि पता नहीं ऐसी कौन-सी रणनीति तैयार कर रही है कि एक ऐसा चेहरा उतारा जाए जिससे कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जो जीता है उसके बाद आने वाले लोकसभा चुनाव को भी तमाम राज्यों में वो आसानी से जीत पाए। यानी कि 2020 से लेकर 2023 तक अभी तक 3 साल हो चुके हैं। 3 साल तक उनको देखा गया, ना तो विधानसभा चुनाव में उनको कोई ऐसी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई। बात ये हो रही थी कि उनको शिवपुरी सीट से उतारा जा सकता है। यहाँ पर आपको बता दूं कि 10 दिसंबर की जो तारीख है वो यहाँ पर कही जा रही है, यानी कि सीधे सीधे रविवार का दिन यहाँ पर तय किया गया है। और इस बात की जो जानकारी है वो पार्टी हाईकमान ने ही दी है। सूत्र लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जो 3 यहाँ पर पर्यवेक्षक चुने गए हैं तीनों राज्यों के लिए, वो अब विधायकों से बातचीत करेंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में मध्य प्रदेश का रुख करेंगे और साथ ही उन तीनों राज्यों की बात करेंगे जहां पर मुख्यमंत्री पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब तक चिंतन मंथन कर रही है, क्योंकि इस पर बीजेपी ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन जो पर्यवेक्षकों की एक लिस्ट आई है, फहरिस्त आई है, दरअसल ये बतलाती है कि बीजेपी इस फैसले को लेने में क्या असमर्थ नजर आ रही है। क्या कई बड़े चेहरे लगातार अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का अगर हम रुख करें दर्शकों, तो मनोहर लाल खट्टर जिनको पर्यवेक्षक बनाया गया है, डॉक्टर के लक्ष्मण जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए आशा लाकड़ा राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी। तो ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राजस्थान में भी जो है पर्यवेक्षक बनाए गए, राजनाथ सिंह। छत्तीसगढ़ की बात करें, अर्जुन मुंडा को बनाया गया, केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं वो। तो क्या बीजेपी अब इस पूरे मामले में फंसती नजर आ रही है, क्योंकि जो है चेहरों के बीच अब इस पद को लेकर के जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है नेताओं के बीच की अगर बात करें, विधायकों के खेमे की बात करें, वो इस पूरे मामले पर अपने अपने नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि हम राजस्थान में देख रहे हैं, जो है वसुंधरा राजे अचानक दिल्ली पहुंचती है, फिर उसके बाद जो है बाबा बालकनाथ पहुंचते हैं, मुलाकात होती है दोनों चेहरों की। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें, वहाँ पर भी रेणुका सिंह जो है दिल्ली पहुँचती है, अमित शाह से मुलाकात हो रही है उनकी, जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही है। तो मध्य प्रदेश की भी स्थिति बिल्कुल इस तरीके की है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान वहाँ मजबूत ज़रूर नजर आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार हो सकता है कि चेहरे के रूप में बड़ा बदलाव करे, क्योंकि 24 के चुनाव हैं और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है। और यही वजह रही कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के कई चेहरों को मध्य प्रदेश के चुनाव में उतार दिया था। ये तमाम बड़े सवाल हैं दर्शकों, इस पर जवाब लेंगे, न्यूज़ रूम में बैठे सहयोगियों से समझेंगे कि आखिरकार वो किस ढंग से देखते हैं इस पूरे मामले पर। और मध्य प्रदेश में क्या शिवराज सिंह चौहान के लिए वाकई इतनी बड़ी चुनौती इस वक्त कोई नेता पैदा कर सकता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान लगातार जो है 18 वर्षों से मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं और बीजेपी के एक कद्दावर नेता के तौर पर उनका शुमार होता है। चाहे हम बात करें जो है देश की राजनीति में या फिर राज्य की राजनीति में, तमाम जगहों पर वो अपनी एक मजबूत स्थिति रखते हैं। मेरे साथ नाज़मीन हैं, इनसे समझते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के लिए मध्य प्रदेश में इस समय सीएम पद पर कितनी चुनौती है, क्या उनको कोई टक्कर दे रहा है, और बीजेपी जैसे छत्तीसगढ़ राजस्थान में बदलाव करना चाह रही है, क्या मध्य प्रदेश में भी वो एक नए चेहरे के साथ आना चाहेगी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि 3 राज्यों की बात की जाए तो 3 राज्यों में जीत हासिल करने के बाद भी अभी इतना समय लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी कि पता नहीं ऐसी कौन सी रणनीति तैयार कर रही है कि एक ऐसा चेहरा उतारा जाए जिससे कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जो जीता है उसके बाद आने वाले लोकसभा चुनाव को भी तमाम राज्यों में वो आसानी से जीत पाए। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि राजस्थान में जो एक बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है, वही उठापटक आप मध्य प्रदेश में भी देख सकते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं इशारों में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अब मामा को बदलने की बारी आ चुकी है। मामा की बात की जाती है, शिवराज सिंह चौहान बेशक इस पद पर हैं लेकिन उम्र दराज भी हो चुके हैं, तो अब कहीं ना कहीं आप दूसरे चेहरों को भी यहाँ पर उतारें। तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने कई ऐसे सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। उन सांसदों की बात करें तो उनमें से कई चेहरे निकल के सामने आते हैं,
कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र करें तो वो भी कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो वो भी देखे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोग इशारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बोल रहे हैं, जो लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले में तमाम और चेहरे यहाँ पर टक्कर में नजर आ रहे हैं। और वहीं आपको ये बता दें कि हाल ही में भी कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आ जाता है, जो कहते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस 10 दिसंबर को सीएम का ऐलान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो इशारा कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी कोई बड़ा खेल होने वाला है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में खेल होने की संभावनाएं ज़रूर है, क्योंकि बाकी राज्यों में जो इस समय हम देख रहे हैं कि दिल्ली की दौड़ लगातार जो है तमाम नेता लगा रहे हैं, और इस वजह से ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान के लिए खेल इतना ज़्यादा आसान नहीं रहने वाला है। मेरे साथ नेहा, इनसे भी एक सवाल लेते हैं और समझते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश की राजनीति में वाकई क्या चेहरे के रूप में परिवर्तन होने वाला है, और इसमें आपके नज़रिए से क्या माना जाए, कौन शिवराज सिंह चौहान के जो है खिलाफ एक अच्छी जो है टक्कर देता नजर आ रहा है, क्योंकि और राज्यों में तो हमें साफ तौर पर नजर आता है, लेकिन मध्य प्रदेश में आपके नज़रिए से कौन चेहरा हो सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो अभी तक तो शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर कमान संभाली हुई थी, लेकिन अब ये चर्चा बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां इतने सालों से, यानी कि 2020 से लेकर 2023 तक, अभी तक 3 साल हो चुके हैं, 3 साल तक उनको देखा गया ना तो विधानसभा चुनावों में उनको कोई ऐसी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई। बात ये हो रही थी कि उनको शिवपुरी सीट से उतारा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी नहीं उतारा गया। जिस चाह और जिस मंशा के साथ 2020 में कांग्रेस को छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए थे, वो मंशा और वो चाह तो उनकी यहाँ पर भी पूरी नहीं हुई। तो देखिए, यहाँ पर वैसे तो ये कहा जा रहा है कि इस रेस में कहीं ना कहीं सिंधिया आगे चल रहे हैं। आखिरकार सिंधिया आगे किस उसमें चल रहे हैं, किस पद को लेकर चल रहे हैं, इस पर अभी यहाँ पर कोई बात सामने नहीं आई है। मीटिंग्स चल रही है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की। 3 राज्यों के चुनाव हुए, कम से कम यहाँ पर वोटिंग आने के बाद 6ठा दिन है आज। छठे दिन पर भी देखा जा रहा है कि ना राजस्थान, ना मध्य प्रदेश और ना ही छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में किसी भी सीएम पद और सीएम फेस पर यहाँ कोई मोहर लगती नजर नहीं आई है। तो मध्य प्रदेश में देखिए, बड़ी ही यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल खड़ी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ना तो वो ये सोच पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अगर सिंधिया को यहाँ सीएम पद बनाया तो शिवराज सिंह चौहान की भी एक अलग पहचान और एक अलग वोट बैंक है, और दूसरी तरफ अगर सिंधिया को नहीं बनाया तो सिंधिया के पास विधायकों का जो साथ है और समर्थकों का जो साथ है वो बहुत ही ज्यादा है। तो दोनों नामों को, आखिरकार इन दोनों में से एक को चुनना भाजपा के लिए बहुत बड़ी मुश्किल इस वक्त अबरार खड़ी हो रही है। बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त इस बार के चुनाव में उतना ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाया। हालांकि जो पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही मध्य प्रदेश में, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत ही थी, क्योंकि अगर वो पार्टी से बगावत नहीं करते, नई सत्ता का हिस्सा नहीं बनते, तो भाजपा सरकार भी नहीं बना पाती। लेकिन अब इस बार सूरत हाल बिल्कुल अलग है, और नेताओं के मिजाज भी बदले हुए हैं, कई चेहरे दावेदार हैं, और बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि 24 का चुनाव आने वाले 6 महीने के अंदर है। और ऐसे में भाजपा कतई नहीं चाहेगी कि अभी का जो राजनीतिक माहौल है उसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ आने वाले 6 महीने के भीतर हो। तो ऐसे में क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सुगबुगाहट भले ही उनकी नजर आती हो, लेकिन चेहरे के तौर पर अभी भी कोई नया नाम निकल करके सामने नहीं आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में कब तक भाजपा अपने चेहरे के नाम का अनाउंस कर सकती है? कब तक जो है मुख्यमंत्री का जो चेहरा हमें देखने को मिले? देखिए, यहाँ पर आपको बता दूं कि 10 दिसंबर की जो तारीख है वो यहाँ पर कही जा रही है, यानी कि सीधे सीधे रविवार का दिन यहाँ पर तय किया गया है। और इस बात की जो जानकारी है वो पार्टी हाईकमान ने ही दी है। सूत्र लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जो 3 यहाँ पर पर्यवेक्षक चुने गए हैं तीनों राज्यों के लिए, वो अब विधायकों से बातचीत करेंगे, यानी कि जो विधायक है उनसे बातचीत करने के बाद इस चीज़ को समझा जाएगा कि वो किसे ज़्यादा यहाँ पर पसंद करते हैं, या उनकी नज़र में बेहतर नेता कौन है। क्योंकि जाहिर तौर पर जैसा कि अगर राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे के पास ज्यादा विधायकों का समर्थन है। बाबा बालकनाथ को लेकर बार बार कहा तो जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन उनके पास विधायकों का समर्थन है। अगर आप मध्य प्रदेश में पूछे देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही है कि शिवराज सिंह चौहान के पास एक अच्छा खासा समर्थन है विधायकों का, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जगह यहां पर मिलनी चाहिए। तो इन्हीं तमाम जो मुश्किलें हैं, इन्हें हल करने के लिए पर्यवेक्षकों को भेजा गया है, ताकि वो विधायकों के साथ बैठक करेंगे, बातचीत
करेंगे। ये इसलिए किया जा रहा है अबरार, ताकि मुख्यमंत्री पर घोषणा करने के बाद किसी भी तरह की बगावत ना देखी जाए पार्टी में, क्योंकि हर बार देखा जाता है कि सरकार तो बन जाती है लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री पद पर ऐलान होता है तो विधायक नाराज हो जाते हैं या फिर जो दूसरा दावेदार होता है वो नाराज हो जाता है। और इसी के चलते पार्टी बार बार खतरों का सामना करती रहती है, अंतर्कलह का सामना करती रहती है और ये चीज ना हो भविष्य में, इसीलिए पर्यवेक्षकों को चुना गया है। तो अगर आप पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पर्यवेक्षक के तौर पर चुना गया है यहाँ पर, तो ये इसीलिए किया गया है ताकि लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी तरह की कोई गलती बीजेपी द्वारा ना हो जिसकी वजह से सरकार खतरे में पड़े तीनों राज्यों में। बिल्कुल, इस समय जो है स्थिति जो प्रज्ञा बता रही है वो है, लेकिन उसके बावजूद भी पर्यवेक्षकों का जो यहाँ पर चयन किया गया है, दरअसल ये एक भारतीय जनता पार्टी जो है समय लेने के लिए ज़रूर कर रही है, लेकिन इतना तय है कि जो आला कमान है, जो बीजेपी हाई कमान है, दरअसल वो इस पूरे मामले पर अंतिम मोहर लगाता हुआ नजर आएगा। और जेपी नड्डा से जिन जिन चेहरों ने मुलाकात की है बीते 2 दिनों के भीतर, उससे यही लगता है कि उनकी संभावनाएं ज़्यादा है। हालांकि मध्य प्रदेश से कोई भी चेहरा नहीं पहुंचा, तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि शिवराज सिंह चौहान के ही हाथों में कमान जो है जानी है और ये तय है? ये देखना होगा दर्शकों, आने वाले 2-3 दिनों में इन तमाम बातों से पर्दा उठता नजर आएगा। और हर प्रदेश को, तीनों प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, उन तीनों प्रदेशों में एक नए चेहरे के रूप में हो सकता है बीजेपी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी को आगे करे, क्योंकि बीजेपी इस बार एक बड़े परिवर्तन के साथ चुनाव में भी उतरी थी और ऐसा लग रहा है कि नतीजों के बाद भी एक परिवर्तन जो है चेहरों के रूप में देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के।